तुम्हें क्या पता जिससे तुम शादी कर रहे हो आरती नहीं आयशा है। इंस्पेक्टर, मैं अपना बयान देना चाहती हूँ। आज सुबह मुझे आयशा का फोन आया था। इति शुभम। अब यह शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी। मिसेस आयशा रघुवेंद्र सिंह, आपको आपकी शादी दूसरी शादी मुबारक हो। सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। एक मिनट। ओह नो, कहीं आरती दी ने अपना मुंह तो नहीं खोल दिया। आरती जी को अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। वहां हॉस्पिटल में अभी अभी आयशा जी ने बयान दिया है कि वो आरती है और ये आयशा। ये क्या हो गया आयशा को? ऐसा क्यों कह रही है? जी हम जानते हैं कि हम आपको गलत टाइम पे डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर मामला थोड़ा गंभीर है, आपको चलना पड़ेगा। सिंपल है दी, उन्हें होश आ गया ना, इसलिए फिर से अपनी घटिया प्लानिंग शुरू कर दी उन्होंने। करण सही कह रहा है, आयशा अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। चलिए इंस्पेक्टर। नहीं मैम, एक मिनट, मैं ठीक हूँ, अब मुझे जाना है। नहीं मैम, हम आपको ऐसे छोड़िए, मुझे घर नहीं जाने दे सकते मैम। जब तक डॉक्टर अप्रूव नहीं करते हम आपको नहीं छोड़ सकते मैम। प्लीज समझिए बात। मैंने कहा नहीं, हालत बहुत खराब है। जाना जरूर।
रघु जी, ये आरती नहीं है, आयशा है। और आरती में हूं। क्या? आयशा, इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम झूठ बोल रही? तुम अभी भी सबको धोखा देना चाहती? तुम्हारे अंदर मेरे लिए कितनी नफरत है आयशा कि वो खत्म ही नहीं होती। कितनी बदले की भावना। तुम अभी भी सबको धोखे में रखना चाहती हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस झूठ को यहाँ कोई भी सच मानने वाला है तो नहीं, अब कोई तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा आयशा, कोई नहीं। और रघु जी को तो विश्वास दिलाने के लिए मुझे कोई सबूत देने की भी जरूरत नहीं है। झूठ बोल रही है ये। आरती मैं हूं, मेरा विश्वास कीजिए। आरती मैं हूं। देखिए, जो भी है जैसा भी है, हमारे लिए आप दोनों का बयान बहुत जरूरी है, इसीलिए सच बताइए। जिस हिसाब से मुझे मानव जी ने बताया था कि आयशा बहुत चालाक है, ये भी तो हो सकता है कि पहले आपने खुद आरती के ऊपर हमला किया हो और आप फिर आरती बनकर आयशा पे सारे इल्जाम डाल रही हैं। ये भी तो हो सकता है। जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत है? तो अपना बयान दीजिए, बोलिए कौन क्या है। सब कुछ आपके सामने है। मुझे क्या प्रूफ करने की जरूरत? ये अंगूठी मेरी सगाई की अंगूठी है। देखिए, मेरे हाथ में कैसे होगी? ये अंगूठी बदलना और ये सब करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लड़की इतना बड़ा गेम प्लान कर सकती है, उसके लिए रिंग चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपके हाथ में ये रिंग है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बेगुनाह हो गई। कुछ ऐसा बोलिए जिस पे सब यकीन कर सके। साबित करने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको प्रूफ चाहिए तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आरती हूँ और इसमें कोई दो राह है ही नहीं। आपको सबूत चाहिए ना? ठीक है, तो मैं ऐसी बात बता सकती हूँ जो सिर्फ आरती को ही पता हो सकती है। रघु जी, याद है उस दिन जब आपकी एंगेजमेंट हुई थी और आयशा ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो बेहोश हो गई थी? आपने मुझसे कहा था कि आपको सिर्फ 7 दिन चाहिए ये प्रूव करने के लिए कि आयशा सिर्फ आपकी दौलत के पीछे है। याद है? मुझसे कहा था, क्योंकि ये बात तो सिर्फ आरती और आपके बीच की बात है, मेरे और आपके बीच की बात। ये झूठ बोल रही है। आरती में हूं, आरती में हूं। लेकिन रघु जी, ये भी तो हो सकता है ना कि आयशा दी बेहोश भी ना हो, सिर्फ नशे का नाटक कर रही हो। और हम सब जानते हैं कि ये नाटक बहुत अच्छे से कर लेती है और उन्होंने आपकी ये सारी बातें सुन ली हो। सिंपल। हो सकता नहीं, यही हुआ है। आयशा बेहोश नहीं थी, इसने वहां सारी बातें सुन ली थी और वही बातें वो यहाँ दोहरा रही है। मुझे देखिए, मैं आरती हूँ। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही। आयशा झूठ बोल रही है। आयशा, बस करो आयशा, बस करो। अच्छा ठीक है, अगर इस बात से किसी को भरोसा नहीं होता है तो मैं बहुत सी और भी बातें कह सकती हूँ। रघु जी, जो सिर्फ आपने मुझसे कही थी, याद है कल रात को आपने मुझसे पूछा था कि आरती तुम मेरे साथ से खुश हो या नहीं? और फिर आपने मुझसे आपको कुछ कहने के लिए कहा था।
इससे ज्यादा मैं और कोई सबूत नहीं दे सकती। मैं जानता हूं कि सच क्या है। तुम्हें कोई और सबूत देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम आरती हो। एक बार ये डिस्चार्ज हो जाए, आगे की कार्रवाई फिर बाद में करते हैं। नहीं, मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। आयशा ने जो कुछ भी किया उसकी सजा उसे मिल चुकी है। इससे ज्यादा दुख मैं आयशा को नहीं पहुंचाना चाहती। ये तुम क्या कह रही हो आरती? मानव जी प्लीज। हाँ लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ आयशा, इसके बाद अब ऐसा कुछ मत करना। अब सुधर जाओ, अब और दुख मत देना। बहुत दुख सहा है हमने। रघु जी, आई थिंक यू राइट। थैंक यू। थैंक्स टू यू रघु कि आप हम लोगों के साथ रुकने के लिए राजी हो गए। पता है ना, इतने बड़े हादसे से गुजरने के बाद आरती थोड़ी सहम गई है। मुझे ऐसा लगा कि हम सबके बीच में रहेगी तो अच्छा फील करेगी। आई एम सो ग्लैड कि आयशा की लाख कोशिशों के बावजूद भी ये शादी अच्छे से हो गई। आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। बोलते ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मानव, जब आप किसी इंसान पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और वही इंसान आपका ट्रस्ट तोड़ दे, तो दर्द क्या होता है मैं समझ सकता हूँ। सो आई अंडरस्टैंड। It's okay. I guess it's life and life has to go on. वो कहते हैं ना रघु कि आपका कल आपके आज के फैसले पर निर्भर होता है। मैंने भी शायद एक गलत फैसला ले लिया। मेरा आयशा से शादी करने का फैसला शायद गलत था। Anyway, मैं इतना कह सकता हूं कि आपने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। आरती एक बहुत ही अच्छी लड़की है और मुझे यकीन है कि वो हमेशा आपको खुश रखेगी। मुझे भी यकीन है। चलिए, रात बहुत हो चुकी है। गुड नाइट। गुड नाइट।
नहीं जला? हमारी तो फोटो है, जल क्यों रही है? मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है तुमने। आई प्रॉमिस, अब से हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी और तुम्हारे लिए मेरा बहुत सारा प्यार। एक मिनट, क्या हुआ? वो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं जानती हूँ कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी शायद मुझे कुछ समय आयशा हॉस्पिटल में। मैं बहुत लकी हूं कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली जो सबके बारे में इतना सोचती है। तुम कितनी अच्छी हो आरती, किसी और के लिए तुम अपनी खुशी भूलने को तैयार हो। आयशा, तुमने ये सब जो किया है, इसके बाद अब तुम्हारा खेल खत्म। जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे आरती बनना कितना सिंपल है। भोली भाली सी शक्ल बना लो, थोड़े से आंसू टपका लो और बातों में महान बन जाओ और आरती तैयार। Anyhow, relax.